जय हिंद। आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जिस पर मुझे लगता है कि अब चर्चा करने का समय आ गया है, क्योंकि अगर औरतों के अधिकार हैं तो आदमियों के भी उतने ही अधिकार हैं। मैं मानता हूं कि देश में पहले औरतों के अधिकारों का हनन होता था, लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि आदमियों के अधिकारों का भी हनन हो रहा है, क्योंकि आदमी चुप रह जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो औरतों से किसी गलत जुबान में ना बोलें। लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए औरतें भी लगातार आदमियों के अधिकारों का हनन करती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। पिछले कुछ दिनों में मैंने 2-3 ऐसी डिबेट्स देखी जिस पर मुझे लगा कि औरतों के व्यवहार में काफी बदलाव आ गया है। क्योंकि मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं, मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस की 2 प्रवक्ताएं, जो महिला प्रवक्ताएं हैं, जिसमें एक है रागिनी नायक और दूसरी है सुप्रिया श्रीनेत। पहले रागिनी नायक गौरव भाटिया के अपोजिट थी। गौरव भाटिया बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, तो रागिनी नायक ने गौरव भाटिया को तोतला भाटिया बार बार बोला। आप ये सोचिए कितना दुखद है कि आप किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके गुस्से में आकर जब आपके पास कोई जवाब नहीं बना तो आप इस तरह के पर्सनल अटैक करने शुरू कर देते हैं। और दूसरा था संबित पात्रा, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, और उनके सामने बैठी थी सुप्रिया श्रीनेत, जो कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने संबित पात्रा को नाली का कीड़ा बोला। देखिए कितना दुखद है, कितने निंदा करनी चाहिए ऐसे वक्ता की। मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस में ऐसी महिला जो प्रवक्ता है उनको क्यों आने दिया जाता है। अगर आपको मेरी बात ये बुरी लग रही है तो एक बार आप सोच के देखिए कि अगर आप इसी सिचुएशन को बिल्कुल अपोजिट कर दें, कि अगर यही बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने इन महिला कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के ऊपर कोई इस तरह की टिप्पणी करी होती तो इस वक्त महिला आयोग से लेकर ना जाने कहां कहां केस हो गए होते कि बीजेपी ऐसी है, बीजेपी औरतों की इज्जत नहीं करती, और पता नहीं कितनी चीजें होती। मतलब क्या सिर्फ देश में औरतों की अधिकार है, मर्दों के कोई अधिकार नहीं है? आप उनको कुछ भी बोल सकते हैं, वो सिर्फ आपको रिस्पेक्ट देने के लिए आपसे वो इस तरह की भाषा में बात नहीं करते, तो आप फिर सर पर चढ़कर इस तरह बात करती हैं। मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा। क्या आप किसी प्रवक्ता को नाली का कीड़ा या तोतला भाटिया करके अगर आप इस तरह बोलेंगे तो सोचिए कि कितना गलत होगा ये, और उन इंसानों पर क्या बीतेगी। और अगर यही बात बीजेपी के पुरुष प्रवक्ताओं ने महिला प्रवक्ता जो कांग्रेस की थी उनको बोला होता तो देश में हाहाकार मच गया होता। मैं सभी पार्टियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि महिला और पुरुष दोनों का ही सम्मान होना चाहिए। दोनों को अगर बराबरी के लिए बोला जाता है तो दोनों को समान अधिकार भी मिलना चाहिए। किसी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी इसे सबक लेगी और अपने ऐसे महिला प्रवक्ताओं को एक कड़ा संदेश देगी कि आगे से वो इस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग ना करें। मैं आशा करता हूं आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे, और प्लीज मेरी इस बात को जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।